वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, आतंक को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर डाला है और अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी है। जी हां, आज तक को सूत्रों से मिली जो खबर है वो ये कि बहुत ही जल्द भारत पाकिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अन्य आतंकवादी ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। पहलगाम हमले के बाद निर्दोषों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों पर भारत का ये सबसे बड़ा एक्शन है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों को भारत के एक्शन के प्लान और हालात की जानकारी दी और आज इसी हमले पर सर्वदलीय बैठक होने वाली है जिसमें सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया है। तो आज का दिन बहुत ज्यादा खास है और जिस तरीके से 9 जगहों पर हमला करके टारगेट किया गया, इन तमाम आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त कर दिया गया, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत एकजुट है, विपक्ष साथ है। उससे पहले जो पहलगाम में आतंकवादी नरसंहार किया गया था, जो खूनी खेल खेला गया था, उसका बदला लिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए और कहा यह जा रहा है कि 2.0 की तैयारी कर ली गई है सेना की तरफ से, क्योंकि अभी कुछ और ठिकाने हैं जिन्हें नेस्तनाबूद करना बाकी है। कुल 21 आतंकवादियों के ठिकानों को टारगेट किया गया था, प्लान किया गया था। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा सकते हैं कि देखिए जरा तस्वीरें और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। पाकिस्तान खुद बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से गीदड़ भभकियां शुरू हुई हैं। पाकिस्तान में भारत ने जिन आतंकवादी शिविरों और ठिकानों को ध्वस्त किया है वो टारगेट भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सेट किए थे। पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद जब भारतीय सेना के प्रतिनिधि मीडिया के सामने आए तो पाकिस्तान में 21 आतंकवादी ठिकानों की लिस्ट लेकर आए, यानी कि 9 आतंकवादी ठिकानों को भारतीय मिसाइलें उड़ा चुकी हैं, लेकिन 12 और टारगेट अभी बाकी हैं। यानी बुधवार रात को जो हुआ पाकिस्तान के लिए वो बस ट्रेलर भर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो सूत्रों के मुताबिक बुधवार रात भारत की तरफ से पाकिस्तान में की गई स्ट्राइक के दौरान आतंकवादी ठिकानों पर 2 बार हमला किया गया। वायुसेना ने आसमान से जमीन पर मिसाइलें दागी तो वहीं थल सेना ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से हमला कर डाला। सेना ने साफ कर दिया है कि भारत के इस एक्शन का मकसद है आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाना और अगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की जुर्रत की तो सेना उसे सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरा देश जिस तरीके से एकजुट होकर इस दिन का इंतजार कर रहा था, आपको यह भी बता दें कि 10 जिलों में नियंत्रण कक्ष बनाए गए। सीमा पर गोलीबारी की वजह से मासूमों को निशाना पाकिस्तान की तरफ से जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन तमाम तैयारियां भारतीय सेना ने भी पूरी की हुई हैं। आज सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई जिसमें तमाम दलों के नेता मौजूद रहेंगे और कहा यह जा रहा है, जो आज तक को सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, ऑपरेशन 2.0 यानी अभी और आतंकवादी ठिकाने हैं जिन्हें खत्म करना बाकी है। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। Has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान में चल रहे टेरर कैंप्स को निशाना बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ वो दहशतगर्द मारे गए हैं जो पहलगाम आतंकवादी हमलों में निर्दोषों का खून बहाने के लिए जिम्मेदार थे। हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार
सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। सबसे पहले आपको दिखा देते कि कहां कितने आतंकवादियों का ठिकाना था। जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया गया, ध्वस्त किया गया इन ठिकानों को, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बिलबिलाया हुआ है और कहा यह जा रहा है कि अभी और आतंकवादी ठिकाने चिन्हित कर लिए गए हैं। सबसे पहले आपको यह भी बता दें कि सर्जिल, तेहरा कला और ये तमाम जो कैंप्स थे, 25 से 30 आतंकवादियों का ठिकाना ये बताया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और सियालकोट में जोया, महमूना, 20 से 25 ठिकाने यहां पर थे। मरकज, अहले हदीद, बरनाला, इन जगहों पर 150 से ज्यादा आतंकवादियों का ठिकाना था। साथ ही मरकज अब्बास कैंप जो कोटली में था, जिसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, यहां पर भी 125 से ज्यादा आतंकवादियों का ठिकाना था। तो हम वो तमाम जगह बता रहे हैं कि कहां कितने आतंकवादियों का ठिकाना था, जिसे पूरी तरह से ध्वस्त भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। मरकज रहील, शाहिद कोटली, यहां पर भी 200 आतंकवादियों का ठिकाना था। 250 से ज्यादा आतंकवादी थे सवाई नाला, मुजफ्फराबाद में, जिसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी है। पूरी रात इस डर में गुजरी है कि कहीं दोबारा हमला ना कर दे भारत। तो हम आपको दिखा दें जरा कि किस तरीके से तस्वीरों के जरिए समझिए कि आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान से एक वीडियो सामने आया है जिसमें आतंकवादियों की लाशों को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स भी आतंकवादियों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। इस वीडियो में आतंकी हाफिज सईद के संगठन के लोग भी नजर आ रहे हैं। हाफिज रऊफ खुद नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के भीतर आतंकवादियों के ताबूत पर जो फूल चढ़ाए गए हैं उस पर लिखा हुआ है COS। इसका मतलब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि पाकिस्तान की सेना के प्रमुख कासिम मुनीर ये फूल आतंकवादियों के ताबूत के लिए भेजे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आतंकवादियों के जनाजे पर किस तरीके से, चाहे वो सेना है, चाहे वो खुद पॉलिटिशियंस हैं या फिर आतंकवादी खुद हैं, और पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें इन शवों को लपेटा गया है और इसी को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सीज फायर लगातार तोड़ रहा है, अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। सीमा पार स्थित गांव में मोर्टार गोले दागे गए हैं, जिससे पुंछ और तंगधार में अब तक 15 लोगों की जान चली गई है। 43 से ज्यादा घायल हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर सेना अलर्ट मोड पर है। हालात की बारीकी से निगरानी की जा रही है और कश्मीर के 10 जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ शहर के वार्ड नंबर 10 में। ये एक रिहायशी इलाका है, काफ़ी आबादी वाला इलाका है, घना इलाका है और बीती रात से ही यहाँ पर पाकिस्तान ने जो है शेलिंग की है, काफ़ी ज़्यादा शेलिंग की है और कई मकान जो है ध्वस्त हुए हैं और लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। कई लोग ज़ख्मी भी हैं, वो अस्पताल में इस समय भर्ती हैं। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है, यहाँ पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, मासूम लोगों को निशाना बनाया है, उससे समूचे पुंछ शहर में जो लोग हैं उनमें काफ़ी भय उत्पन्न हो गया है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ से पलायन करके निकल रहे हैं सुरक्षित स्थानों की तरफ। ये जो मकान है, इस मकान में आज जो है एक यहाँ पर मॉर्टर शेल गिरा। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने यहाँ पर शेलिंग की, उसके बाद यहाँ पर एक मॉर्टर शेल गिरा और उसके कारण यहाँ पर आग भी लग गई। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर धुआं काफ़ी ज़्यादा है और जो यहाँ इनका सामान है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तबाही का मंजर और ये पाकिस्तान का बर्बर चेहरा आप देख रहे हैं कि किस प्रकार पाकिस्तान
जम्मू कश्मीर के मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। इस समय आज तक ग्राउंड जीरो पर है जम्मू कश्मीर के पुंछ शहर में, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका है पाकिस्तानी शेलिंग के कारण जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है वो यही है पुंछ शहर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तबाही का मंजर आप देखिए, ये पूरा जो यहाँ पर जो इनके मकान का ये हिस्सा था ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। जो टीन शेड है छेद ही छेद है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और तबाही का मंजर यहाँ पर आप इनका सामान देखिए, जो बर्तन हैं पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। और यहाँ देखिए क्षति क्या हुई है, ये देखिए स्प्लिंटर मार्क्स जो हैं, शार्पनर मार्क्स, जैसे ही मोर्टर शेल यहाँ गिरा हैवी मोर्टर शेलिंग हुई है, उसके कारण आप देखिए कि ये जो टीन है पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है, आग लग गई यहाँ पर, और जो इनका सामान है वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। ये देखिए, ये प्रमाण देखिए आप कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने यहाँ पर शेलिंग की आज और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ये देखिए काफ़ी, अगर हम देखें तो आबादी के हिसाब से काफ़ी घना इलाका है, मकान जो है एक दूसरे से सटे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सुरक्षित स्थानों की तरफ निकल गए हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत हैं, कईयों ने तो अपनों को खोया है, कई लोगों की मौत हुई है पाकिस्तानी शेलिंग के कारण, और कई लोग अभी भी जख्मी हैं और उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये भयभीत करने वाली तस्वीरें हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं।